देखिए दोस्तों, पतियों का कई बार एक ऐसा सवाल आता है कि साहब शादी के मात्र 10 दिन भी बीवी नहीं रुकी ससुराल में हमारे साथ, पति के साथ में। कहीं तो 15 दिन में, कहीं तो 5 दिन में। पहली बार आई थी, उसके बाद कभी आई नहीं। उस कंडीशन में मायके में भी जॉब नहीं करती है, ससुराल में भी नहीं रहती है, और दूर रह के जॉब कर रही है। जी हाँ, अदर सिटी में जाके दूर रह के, मतलब ससुराल से भी और मायके से भी जाके अलग साइड में जाके जॉब कर रही है। उसे बोल दिया गया भाई साथ में रह लो, ट्रांसफ़र करा लो, या तो मायके में करा लो या अपने बीच में करा लो जहाँ से आपको आना जाना सूटेबल रहे। लेकिन नहीं रहती है साहब, वो थर्ड अदर सिटी में जाके रहती है। और 1 साल से ज़्यादा हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। हमने वेट एंड वॉच किया, परिवार से भी बात किया, मेडिटेटर से बात किया, सबसे बात किया। अब उसके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करे। घर वाले करे भैया वो तो अपनी नौकरी करेगी, कुछ भी करे, अब क्या हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये तक कहने लगे कि तुमको दहेज केस में फंसा देंगे, ये फंसा देंगे, वो चीज़ है। पति लोग डर के बैठे हुए हैं, भाई फंसा देंगे हमको। भाई तुम, ये तुम्हारा जो ये डर है ना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। जी हाँ, मतलब आपके आरोप लगा रही है, और वह कोई जज तो नहीं ना आपकी बीवी। भाई उसने ऑर्डर कर दिया, फैसला कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत ही गलत फहमी के शिकार बने हुए हो, और आप अपने आप को मेंटल हरासमेंट कर रहे हो सबसे ज़्यादा। ऐसे शादियाँ में अगर वाकई उसका इंटेंशन क्लियर साफ हो रहा है आपकी पत्नी का कि वाकई वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, नाम मात्र के लिए शादी की है, ठीक है, तो भैया ये शादी नल एंड वाइड भी हो सकती है। जी हाँ, अवॉइडिंग मैरिज भी हो सकती है। सेक्शन 11 एंड 12 में, 12 सेक्शन 11-12 में आप इस शादी को शून्य घोषित करा सकते हो, अगर आप ये साबित करने में सक्षम होते हो कि भाई आपकी पत्नी आपके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, उसका पर्टिकुलर मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी की जिम्मेदारी है उठाना नहीं था उसको, किसी भी टाइप से शादी की परंपराएं पूरी करना नहीं, फुलफिल करना नहीं है उसको, बस उसको तो मात्र नाम के लिए शादी करना था। तो ऐसी कंडीशन में आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, 3 दिन आपके साथ रही है, 5 दिन आपके साथ रही है, खुद की नौकरी कर रही है, कोई डोरी वोरी का पंगा है नहीं, आपने किसी तरह प्रताड़ना दी नहीं है, आप तो साथ में रहना चाहते हो, पारिवारिक तौर पे आपने मीटिंग किया, समाज के तौर पे किया, फिर आपकी डर क्यों रही भाई। ऐसे कई सारे पतियों को मैंने देखा हूँ जो कि ये सोचते कि पुलिस आएगी, केस करेगी, पुलिस उठा के लेके जाएगी, जेल में डाल देगी, परिवार में इज्जत खराब हो जाएगी। अरे काहे की इज्जत है भाई, क्यों अपने आप को दर्द दे रहे हो तुम लोग, क्यों परेशान हो रहे हो भाई आप ऐसी सिचुएशन में। आपकी गलती क्या है, आपने शादी किया है तो आप तो अपना परिवार बसाना चाहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। अब वो मोहतरमा आ ही नहीं रही, वो किसी और थर्ड पर्सन में बैठी है। कई जगह तो ऐसा है कि इनके भाई अफेयर भी चल रहे हैं कई महिलाओं की, तो दिक्कत है नहीं, उनको तो शादी करना था, मिल गया पति का सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से एंजॉय कर रही, कोई दिक्कत है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ भी लेते कई हस्बैंड, तो ये कहते तुम कुछ नहीं, हम तो एडल्ट्री अलाउ, हमको तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तलाक तो तेरे को देने वाली हूँ नहीं मैं, लटका के रखूंगी, जो करना है वो कर दे। थ्रेट और देती है, धमकियाँ और देती है, पति लोग बेचारे डर जाते हैं। आप भाई, मुझे एक हैरान कर देने वाली बात है कि आज की डेट में हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, हर चीज़ गूगल पे है, हर जो रूलिंग आ रही है, हर जजमेंट आप पढ़ सकते हो, इतना तो कोई खौफ ही नहीं, फिर भी पति लोग क्यों डरे हुए हैं, मुझे यही समझ नहीं आता। कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि साहब कई वकील के पास गए थे, तो वकील साहब ने डरा दिया, पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जेल जाने भी हो सकती है। गलत इन्फॉर्मेशन, अधूरा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बुरा मेंटल हरासमेंट करा देता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपकी पत्नी नहीं आना चाहती है, मात्र शादी के लिए किया, तो डायरेक्टली, अगर आपको 1 साल 2 साल हो चुके तो डायरेक्टली डाइवोर्स डाल दीजिए, सबसे बेस्ट है। 498 करेगी, बट डीवी केस नहीं कर सकती कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है। 498 में आपके पास मात्र 1 महीना भी नहीं रही है, 1 महीने से नीचे नीचे रही है मान लीजिए, ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली 482 लगा के क्वेश्चन करा लीजिए। पारिवारिक नाम डालती है तो आप उस पर कंपेंसेशन, उन पर डेफिमेशन काउंटर केस करा दीजिए, कहीं भड़कने वाली नहीं है। ठीक है, इंटेंशन आप पूरा प्रॉपर रखिए कि भैया इसका मात्र इरादा शादी करने का ही था, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप पे कोई केसेस नहीं बनेंगे आपका। अगर 1 साल के अंदर अंदर है, या 1 साल 1.5 साल में, तो नल एंड वाइड की एप्लीकेशन डालिए, आप शादी को शून्य घोषित कराए कि मात्र रहना नहीं चाहती थी, मात्र शादी करने नाम मात्र के लिए शादी की है, अदरवाइज इसको कोई मतलब नहीं। पारिवारिक जो रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक घरेलू संबंध है या फिजिकल रिलेशनशिप है, पति से कोई इंटरेस्टिंग नहीं है इसका, पति मात्र नाम का चाहिए था, वो मिल गया, बस अब कोई मतलब नहीं। वो न मायके में रह रही है, न कहीं रह रही, वो अदर सिटी में जाके जॉब कर रही है, जबकि ट्रांसफर अवेलेबल है। कानून में क्लियर है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कोशिश करिए साथ रहने की। अगर आपका ट्रांसफर होने में है तो आप ट्रांसफर करिए, नहीं तो आपको छुट्टी मिलती है, आप अपने ससुराल जाइए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए शादी की। लेकिन नहीं, मात्र सर्टिफिकेट चाहिए था। अभी हर महिला के लिए नहीं करा, कुछ महिलाएं होती है ऐसी, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। पति खुद आना भी चाह रहा तो भी नहीं है। कई केस तो ऐसे होती है, पति कहता कि चल जहाँ तू रह रही है वहाँ पे कोई भी फ्लैट व्लेट ले ले, नहीं मैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हूँ साहब, मेरे पास तो कोई अलाव ही नहीं है साहब, ये देखो।
तो ऐसी कंडीशन भाई आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, आप निडर हो जाइए। आपके ऊपर मैं कह रहा हूँ शोर, आप मेरे से कभी भी आपका ऐसा कोई केस है, मेरे नंबर लिखे रहता है, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। नियर बाय अगर आप जयपुर से, मुंबई से, कहीं से भी हो, एमपी कहीं से भी हो, कांटेक्ट पर्सनली मिल भी सकते हो। कहीं लोग मिलने आते हैं, पर्सनली मीटिंग करता हूँ मैं, बातचीत करता हूँ। आप डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी टाइप से, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको डरना नहीं किसी भी प्रकार से। जयपुर में आप हो तो बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हो, आप लोग मीटिंग कर सकते हो, ऑफिस आ सकते हो। जबलपुर से हो, एमपी में कहीं से भी हो, आ जाइए आप लोग, ठीक है। मुंबई से आप कहीं से भी हो, मुंबई में भी आ सकते हो आप लोग। हर जगह हम लोग यार टीम बनी, गठित कर रखे, एसोसिएट ले रखे, हाईकोर्ट चेंबर ले रखे, हर जगह। आप क्यों डरते हो? नहीं डरना आपको। कोई केसेस नहीं बनेगा आपका, डोरी का केस बनेगा, डायरेक्ट 480 रूम जाएगा, 41 का नोटिस मिलेगा, कोई जेल नहीं होगी। बेल भी लेना पड़ेगा तो ले लीजिए, पैसे खिला के पुलिस को भी दबा देंगे, कोर्ट से करा लेंगे उसका। बस आपको प्रॉपर एडुकेट मिलना चाहिए, प्रॉपर गाइड लेना चाहिए, आपको स्टेप टू स्टेप उठना चाहिए, प्रॉपर कंसल्ट लेना चाहिए। भले आपका पैसा खर्च हो जाए, लेकिन प्रॉपर कंसल्ट करिए, आप अच्छे से कंसल्ट करिए। आप उसको उस चीज़ को आप गूगल पे सर्च करिए, हर जगह देखिए, आजकल चीज़ हर जगह मिल जाएगी आपकी। आप लो लाइव की रहती है, जजमेंट रूलिंग पढ़िए, आप कहीं सारी वेबसाइट है, वहाँ से अच्छी चीज़ें पढ़िए। आपको डरना नहीं है। आप कहीं भी, आप पे कोई केसेस, आपने कोई अपराध नहीं किया जो आप डर के बैठे हो कि पत्नी जो कह रही है वो पत्नी खुदा हो गई, पत्नी जज हो गई, उससे मत डरिए आप लोग। सिंपल सी बात है, आपको डरना नहीं है। सिंपली अगर आपकी साल 2 साल से नहीं आ रही, मात्र 10-15 रही, तो डायरेक्ट डाइवोर्स डालिए, आने दीजिए जो भी मैटर है। काउंटर करेगी सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंग, अभी लेटेस्टिंग भी है। अगर आपके पीछे केरला हाई कोर्ट के, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था 498 केस में बदलाव किया जाए, उसमें वह भी रूलिंग यही बात की, जजमेंट रूल है कि भैया अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती, पति डाइवोर्स केस कर जाए, उसके बदले में कोई केस करती है तो उसको डायरेक्ट क्यूसिंग करिए। जी हाँ, ये बदले की भावना में केस करती है बाद में, तो पहले आप डाइवोर्स करिए, उसके बाद ये करती डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगाए उसके अटैच में, कहीं जारी जजमेंट है। प्रतिशोध की भावना से केस करती काउंटर में, तो आप लगाइए, आप डरिए मत कल भी। लेकिन कई लोग डर के बैठे भाई, आज की डेट में मैं देखता हूँ आए दिन बहुत परेशान रहते हैं हस्बैंड इस चीज़ों से। वर्किंग लोग हैं तो आप वर्किंग शादी मत करिए, मैं बार बार आपको समझाता जा रहा हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि भाई आप वर्किंग है तो फिर आप वर्किंग से मत करिए। जी हाँ, वर्किंग हो तो वो वर्किंग के लिए अलग अलग करोगे, मतलब है नहीं आपका, क्या मतलब है? अपना अपना कमा रहे हो, अपना अपना खा रहे हो, ना कोई बाल बच्चों की टेंशन है, तो फिर ऐसी शादी का क्या मतलब आपको? कोई एक गलत निकल रहा, चाहे वो हस्बैंड है वाइफ है, वो कोई एडल्ट्री कर रहा, लिव इन में रह रहा, शादी करके बैठा हुआ, क्या मतलब है, या बैठी हुई है? तो इसी रिश्ते में रहने से अच्छा अपने आप को मूव ऑन कर लो। और रही बात ये इज्जत फिज्जत समाज इनकी, ये समाज खाना पीना नहीं देती कहीं भी। ये समाज, आप परेशान हो रही हो तो ये समाज आपको साथ देने नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने आप को मेंटल स्ट्रॉन्ग रखो, मेंटल हरासमेंट मत करो अपना आपका। अपने आप की पत्नी थ्रेड कह रही है, पत्नी ये कह रही है, मत करिए। इनकी 2-4 रिकॉर्डिंग लगाइए और काउंटर केस डालिए, इससे मेंटल हरासमेंट हो रहा है कि फेंके, कहीं सारी आ रही है। अभी जुलाई में आ रहा नया BNS, आप क्यों डर रही हो? नए नए कानून में नए नए अपडेट हुई अभी, तो आप क्यों डर रहे हो? 5-5 साल तक की झूठे केसों में फंसाने की, 5-5 साल की जेल के प्रावधान किया गया, तो आप मत डरिए आप लोग। कुल मिलाकर ऐसे केसों से आपको बिल्कुल डाइवोर्स डालना है, बिल्कुल फ्री होना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। डिटेल में बात करना, मेरे नंबर लिखे रहते व्हाट्सएप के साइड में या इधर उधर भी, वहाँ पे या डिस्कशन पूरा मिल जाएंगे, वहाँ पे जरूर बात कर लीजिए एक बार, कंसल्ट अपना केस ऐसा पेचीदा फंसा हुआ, मैं आपको प्रॉपर रास्ता, प्रॉपर गाइड करके प्रॉपर आपको रास्ता बताऊंगा कि भाई इस केस से कैसे निकलोगे, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिटेल में बता दूंगा। इस वजह डरना बंद कर दीजिए आज के